सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बार बार आती है मुझको, मधुर याद बचपन तेरी। मैं कविता अपने बचपन की मधुर यादों को ताजगी से याद करती है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अर्थ, कवित्री कहती है कि उन्हें बार बार अपने बचपन की मीठी यादें आती हैं। बचपन चला गया है और अपने साथ जीवन की सबसे मस्त खुशी भी ले गया है। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय व स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अर्थात बचपन में चिंता से मुक्त होकर खेलना खाना, निर्भय और स्वच्छंद होकर घूमना, यह अद्वितीय आनंद कैसे भुलाया जा सकता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। अर्थात बचपन में ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं होता, न ही छुआछूत की कोई समझ होती है। वहाँ झोपड़ी में भी रानी जैसे आनंद का अनुभव होता था। खिए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। अर्थात बचपन में दूध पीने का आनंद और अंगूठा चूसने का सुख अनुभव किया। किलकारियों और खिलखिलाहटों से सुने घर को आबाद कर दिया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। अर्थात बचपन का रोना और मचल जाना भी अद्वितीय आनंद देते थे। बड़े बड़े मोती जैसे आंसू जयमाला की तरह लगते थे। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विशांति। अर्थात कवित्री अपने बचपन को एक बार फिर बुलाती है और उससे उसके निर्मल शांति मांगती है, जो व्याकुलता और व्यथा को मिटाने वाली है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निश्याप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तुम मेरे मन का संताप। अर्थात वह भोली सी मधुर सरलता और प्यारा जीवन क्या फिर से आकर मेरे मन का संताप मिटा सकेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। अर्थात जब कवित्री अपने बचपन को बुला रही थी, तब उनकी बिटिया बोल उठी और उनकी छोटी सी कुटिया नंदन वन की तरह खिल उठी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथों में मुझे खिलाने लाई थी। अर्थात उनकी बेटी माँ ओ कहकर उन्हें बुलाती है। उसने मिट्टी खा ली थी और कुछ मिट्टी उसके मुंह पर लगी थी और वह कुछ मिट्टी अपनी माँ को खिलाने के लिए लाई थी। पुलक रहे थे अंग, दृंगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। अर्थात बिटिया के अंग पुलकित हो रहे थे, आंखों में कौतूहल छलक रहा था, उसके चेहरे पर आनंद की लालिमा और विजय का गर्व झलक रहा था। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। अर्थात जब कवित्री ने पूछा कि तुम यह क्या लाई हो, तो वह बोली कि माँ खाओ। खुशी से कवित्री का मन प्रफुल्लित हो गया और उन्होंने उससे कहा कि इसे तुम ही खाओ। तब मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। अर्थात कवित्री ने पाया कि उसका बचपन फिर से आ गया है उसके बेटी के रूप में। उसकी सुंदर मूर्ति देखकर कवित्री को भी एक नया जीवन मिल गया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अर्थात मैं भी अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ और तोतलेपन में उससे बातें करती हूँ। उसके साथ मिलकर मैं फिर से बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। कवित्री कहती हैं कि जिसे मैं वर्षों से खोज रही थी, अब जाकर मैंने उसे पाया। जो बचपन मुझे छोड़कर चला गया था, वह फिर से वापस आ गया है।
तो इस प्रकार कविता में कवित्री ने अपने बचपन की मधुर यादों को व्यक्त किया है और अपनी बेटी के माध्यम से फिर से उस बचपन को जीने का सुख पाया है। यह कविता बचपन की मासूमियत, खुशी और जीवन के सरल आनंदों की सराहना करती है। आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।